क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या मेरा एटीट्यूड मेरे लाइफ को बना भी सकता है या फिर नहीं? क्योंकि जिस इंसान का माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो इंसान तूफानों में भी अपना रास्ता बना लेता है। और जिसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती कि उसे क्या चाहिए, वो भीड़ में भी खो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, एटीट्यूड कोई स्टाइल नहीं होती, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, जिससे आपको लोग पहचानते हैं कि आप कौन हो और क्या हो। इसलिए आपको यह ज्ञात होना जरूरी है कि आपको अपना एटीट्यूड कैसे दिखाना है। और एक बात, पैसा, शक्ल, नाम, ये सब वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन जो एटीट्यूड आपने अपने अंदर डेवलप किया है वो कभी नहीं बदलता, और यही आपकी आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनता है। मास्टरमाइंड ऑफ एटीट्यूड वो इंसान होता है जो खुद को हर सिचुएशन में समझता है, हर दर्द को पावर में बदलता है और खुद की पर्सनालिटी को गिरने नहीं देता, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। लेकिन एटीट्यूड का मतलब ईगो नहीं होता, मतलब ये भी नहीं कि तुम सब पर हावी हो जाओ, बल्कि ये है कि तुम अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रख सको और खुद का हर बार एक बेहतरीन वर्जन बना सको। मास्टरमाइंड वो होता है जो अपनी हार से डरता नहीं बल्कि सीखता है। आज का ये वीडियो और टॉपिक आपको सिखाएंगे कि आप मास्टरमाइंड और एटीट्यूड को समझकर खुद की पर्सनालिटी और खुद के सोचने के तरीकों को कैसे चेंज कर सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतने का होता है, कुछ लोग पैनिक करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं और दर्द को ही अपना असली वेपन बना लेते हैं। और जो लोग एक बार दर्द को अपना वेपन बना लेते हैं, उन्हें कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पेन ही उन्हें मोटिवेट करता रहता है। अब तुमसे सीधा सा एक सवाल है, क्या तुम हर प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करते हो या फिर जल्दबाजी में रिएक्ट कर देते हो? क्योंकि प्रॉब्लम का साइज मैटर नहीं करता, तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न मैटर करता है कि तुम कितने लॉजिकली सोच सकते हो। कोई भी चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं होता अगर तुम उसे ब्रेक डाउन कर सको तो। स्टेप बाय स्टेप। लॉजिक का मतलब सिर्फ दिमाग से सोचना नहीं होता, बल्कि इमोशन को साइड में रखकर क्लैरिटी के साथ फैसला लेना होता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत ही खास है, क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो या फिर स्टूडेंट हो जो हार के बाद भी स्माइल कर सकता है? देखो मेरे भाई, हारना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रॉब्लम ये है कि तुम हार को कैसे हैंडल करते हो। क्योंकि अक्सर लोग हार के बाद पैनिक करते हैं और कुछ लोग हारने के बाद भी स्माइल करके आगे बढ़ते हैं। स्माइल करना कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो तुम्हें एक बार फिर से उठने का हौसला देती है। क्योंकि जब तुम हार कर भी मुस्कुरा सकते हो तो तुम हार के ऊपर खड़े भी हो सकते हो। वो स्माइल पूरी दुनिया को बताती है कि यस आई फेल्ड बट आई एम स्टिल स्टैंडिंग। ये याद रखना, लॉजिक तुम्हें रास्ता दिखाता है और स्माइल तुम्हें हिम्मत देती है उस रास्ते पे चलने की। हर दिन कोई न कोई तुम्हें कुछ न कुछ कहता है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तू ये मत कर। पर एक मास्टरमाइंड उन ओपिनियन को रियलिटी नहीं बनने देता। मास्टरमाइंड वो होता है जो अपने माइंड को नॉइज से दूर रखता है और अपनी इनर वॉइस को सुनता है, लोगों की नहीं, क्योंकि लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती और हर इंसान का ओपिनियन अलग अलग होता है। इसलिए खुद के ओपिनियन पर ध्यान दो और उस पर काम करो। जब तुम खुद के ओपिनियन से कुछ करना स्टार्ट करते हो तो सब लोग उस पर सवाल उठाएंगे, पर सवाल ये है कि क्या तुम हर बार लोगों की बातों से अफेक्ट हो जाते हो? अगर हाँ, तो तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बल्कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। सोचो, जब तुम कोई नया काम स्टार्ट करते हो, जैसे किसी कंपटीशन में भाग लेते हो, तो लोग बोलेंगे तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम कोई पढ़ाई करो और उसमें टॉप करने की सोचो तो लोग बोलेंगे कंपटीशन बहुत है। पर वहीं जब तुम सक्सेस हो जाते हो तो वही लोग तुम्हें जीनियस बोलते हैं। जब सब लोग ऐसा बोले तो तुम्हारा रिएक्शन वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था, क्योंकि रियल मास्टरमाइंड वो कहलाता है जो दोनों केसेस में ही स्टेबल रहता है। माइंड और एटीट्यूड दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चलते, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने अंदर के एटीट्यूड को नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि एटीट्यूड ही तुम्हारी पर्सनालिटी को दिखाता है और तुम्हारी आवाज में तुम्हारा एटीट्यूड झलकता है। अगर तुम अपने दिमाग को ही नहीं समझोगे तो तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि कब क्या बोलना है और क्या नहीं। इसलिए माइंड को समझना बहुत जरूरी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने दिमाग का डेली कितना प्रतिशत यूज करते हो? सच बताऊं तो लोग
सोचते हैं कि वे बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन असल में वे रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक मास्टरमाइंड का दिमाग सोचने का मतलब होता है प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ऑब्जर्वेशन और डिसीजन मेकिंग, और फिर बाद में प्रैक्टिस करना। ये होता है एक मास्टरमाइंड की दिमाग यूज करने का तरीका, और इसी तरह की प्रैक्टिस तुम्हें तुम्हारे माइंड को फुल पोटेंशियल पर यूज करने में मदद करती है। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। तुम्हारा एटीट्यूड हर किसी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए जो समझे तो इंस्पायर हो जाएं, और जो नहीं समझे उसे तुम लगो कि तुम रूड हो, क्योंकि तुम यहाँ किसी को बैठकर समझाने के लिए नहीं आए हो, लेकिन तुम अपने अंदर ये क्लियर रखो कि तुम्हारा एटीट्यूड किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। क्योंकि तुम झुकते नहीं, लेकिन किसी को गिराते भी नहीं। तुम साइलेंट रह सकते हो, लेकिन बेअसर नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड सोचता है और तुम्हारा एटीट्यूड बोलता है।